back to my new vlog. Hope you all are good. आ चुकी है धूप. सुबह देख करके लग नहीं रहा था भाई, इतनी हवा आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी और अब देखो धूप आ गई है. इसीलिए हम लोग भी आ गए घर के बाहर लेकर के मटर छीलने के लिए और साथ ही साथ ऑरेंज और बनाना भी लेकर के आ गए. लेकिन मम्मी और हेमा दीदी के कान में ना जूं तक नहीं रहेंगे भाई. पिछले 3 दिन से धूप आ रखी है और पिछले साल से कह रही हूँ मेरे स्वेटर में इलास्टिक डाल के बना दो. साथ की सारी चीजें सब बना रहे हैं लेकिन बस मेरा स्वेटर बना करके नहीं दे रहे हैं. और आने के बाद से अपने तो सारे काम करवा दिया, कटिंग करवा दिया, सिलवा दिया, लेकिन मेरा करने का बनाया है. तब मैंने कहा था ना कि अब मैं आगे का काम तब करूंगी जब तुम मेरा स्वेटर बना करके दोगे. मैंने कहा मैं तब बनाऊंगी जब मेरा आँख ठीक करके देंगी. मम्मी हॉस्पिटल के इतने चक्कर काट रहे हैं. मौसी का लेंस लगवा दिया, उसके बाद से 3 बार चले गए. मौसी का चश्मा बनवाने के लिए दे दिया, चश्मा लेकर के आ गए. कल हेमा दीदी का भी चश्मा बनवाने के लिए दे दिया. अपना नहीं बना रहे तो इसमें हमारी क्या गलती? सबको ले करके जा रहे हो, अपना नहीं बना रहे हो. नहीं मेरा आँखों का कोई वही नहीं चल रहा है. पता कि क्या चीज में कमी है. बताओ, डॉक्टर बता ही नहीं पा रहे मम्मी को कि मम्मी की आंखों का करना क्या है. नेक्स्ट टाइम मेरी बारी है चश्मा बनाने की. ये थैला भी सील दिया लेकिन मेरा स्वेटर पता नहीं कब मुहूर्त आता है. चलो यार ऑरेंज वगैरह खाते हैं. मोस्टली गोपू और टस्की यहीं पर ही आते हैं खेलने के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ पर भी नहीं दिख रहे. मैंने इस साइड को पूरा देख दिया, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों के दोनों. ना लहसुन की खेत में दिखाई दे रहे हैं, ना इधर दिखाई दे रहे हैं, अंदर भी नहीं है. ये फिर से हवा चलने लग गई यार कल की तरह. वही तो, अभी तक तो मौसम ठीक ठाक था, लो फिर से हवा वगैरह चलने लग गई. बिजलू तो सुबह आ रहा है भाई. इतने जब मॉर्निंग में इतनी आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी, पता नहीं बिजलू कहाँ था. लेकिन गोपू और टस्की तो मस्त तरीके से अंदर सो रखे थे. जब भी ना मौसम खराब रहता है, बारिश होती है या आंधी तूफान आता है, बिजलू हमेशा गायब रहता है. और जब मौसम ठीक होता है तो बिजलू आ जाता है. तो अभी बिजलू सो रखा है. 7 बजे के आसपास आया था बिजलू. लेकिन हमारे दोनों गोपू एंड टस्की पता नहीं कहाँ है यार, उस साइड को नहीं दिख रहे हैं. यह लहसुन की खेत में भी नहीं है. अच्छा खासा बाहर बैठने लायक हो रहा था, अब बाहर बैठने जैसा भी नहीं रहेगा यार इस हवा के चक्कर में. हाँ, आगे की साइड देख करके आती हूँ थोड़ा यार. खतरा रहता है ना ये वाले साइड में, क्योंकि बाइक वाइक चलती है इस साइड को. ट्रैक्टर वाले साइड में सही है, वहाँ पर खेत रहते तो कोई डर नहीं रहता है. यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं. वो वाले प्लॉट में देख करके आते हैं, उस प्लॉट में भी रहते हैं घर के पीछे वाले साइड में. चारों इलाके ढूंढ करके आ गई, कहीं नहीं मिल रहे हैं गोपू और टस्की. ना घर के पीछे वाले प्लॉट में, ना आगे वाले प्लॉट में, ना ट्रैक्टर के वहाँ पर, और ना ये लहसुन के खेत में. अब एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, ऊपर छत. अभी ऊपर छत में देख करके आती हूँ वो दोनों के दोनों छत में है या नहीं है. और यार ये बहुत तेज की हवा चलने लग गई है, फिर से मौसम बेकार कर दिया है. कल की तरह सरदर्द ना हो जाए बाहर हवा में रहने से. धूप के लालच में छत में नहीं, किसी के छत से डब्बा गिर रहा है. ऐसे तेज हवा आ रही है. चलो भाई, वो सरजीत लोगों के घर में छत से वो प्लॉट में गिर रखा है. क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है ना, तो कुछ ना कुछ उड़ता ही रहता है भाई. अंदर चले जाने में भलाई है. कल ऐसी हवा चल रही थी लेकिन धूप थी तो ऐसे ही बाहर बैठे रहे और सर दर्द हो गया लास्ट में. फाइनली सबका सर दर्द भाई, इसीलिए हवा में नहीं बैठते, वरना आज फिर सर पकड़ना पड़ जाएगा. भागो अंदर. पूरी टोपी लगा तो पूरी टोपी तो लगा रखी है. टोपी कैसे लगेगी? मम्मी कैसी बातें कर रहे हैं? तो बिल्कुल एक नाम की टोपी पहनी रहती है. मम्मी कैसी बात करती है? अच्छी बात बोले तो मम्मी कैसी बात बोलती है? अरे यार ये पूरी तो टोपी पहन रखी है. आधा टोपी कौन बोल रहा है? पूरा मतलब पूरा मुंह ढका नीचे तक आँखों के ऊपर. ये देखो आ गए हैं गोपू और टस्की. और देखो कितने अभी कितने शराफत से गोद में बैठा हुआ है. और थोड़े देर तक इनका कोई अता पता नहीं था कि कहाँ है. और गोपू कहाँ गए थे तुम लोग दोनों के दोनों? कहाँ घूम रहे थे? टस्की और टस्की कहाँ गया था घूमने के लिए? कहाँ से दौड़ लगाई? हो ही कितने रहे, थोड़े से तो हो रहे हैं. धनिया वहाँ है ही नहीं ज्यादा. तो डालेंगे तभी तो होगा पानी. तो फ्रेंड्स 1 बजने को है और हम लोगों का लंच हो चुका है रेडी. पुलाव बना रखा है आज, तो अभी हम लोग खा रहे हैं पुलाव. मम्मी तो रेडी होकर के खाना खा रहे हैं. रेडी इसीलिए हो रखे हैं क्योंकि लंच के बाद मम्मी ने जाना है कहीं. चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग तो अपना
लंच करना। आज बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, इसीलिए देखो ये वाली कंडीशन हो गई। धूप आ रखी है लेकिन इस धूप का कोई फायदा नहीं है, बहुत तेज हवा चल रही है, इसीलिए इस तरीके से रहना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, लंच करने के बाद से थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए आ गई हूँ और साथ में आ गए हैं गोपू एंड सन। और बिजलू तो मस्त तरीके से भाई अभी भी सोया हुआ है। और थोड़ा देर धूप में बैठते हैं, उसके बाद से क्योंकि करेंगे टेलरिंग का काम। आज मशीन का काम कर लेते हैं, 2-4 काम और पेंडिंग पड़े हुए हैं वो करेंगे, बट थोड़ा आधा घंटा धूप में बैठते हैं, उसके बाद करेंगे काम स्टार्ट। फ्रेंड्स, आ गए हम लोग भी घर के अंदर। काफी देर तक धूप में बैठे हुए थे और यहाँ पर आते ही गोपू एंड सन तो सो गए हैं, इसीलिए इनको दे देते हैं ढक, क्योंकि यार अंदर तो ठंडा हो ही रहा है। और बिजलू हम लोगों का अभी तक नहीं उठ रखा है, वो भी मस्त तरीके से सोया हुआ है। अभी सबसे पहले इनको दे देते हैं ढक, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना टेलरिंग का काम। ये 2 जीन्स हैं जिसे करना है, थोड़ा सा लेंथ कम करनी है इनकी, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला काम। लेकिन उससे पहले इनको दे देते हैं ढक। इस तरीके से ढक देना पड़ता है इनको। सो फ्रेंड्स, निशान लगा दिया है, इसके हिसाब से काटेंगे और इसके हिसाब से फोल्ड करेंगे। एक ये वाली जीन्स है और एक दूसरी वाली जीन्स भी है, तो दोनों को कट करना है। तो सबसे पहले इसको कट कर दिया, अब दूसरा वाला भी कट कर लेते हैं, फिर दोनों को साथ ही सील देंगे। फ्रेंड्स, लेकर के आ गई हूँ मैं मशीन बाहर गैलरी में, और धागा भी मैंने ये रॉयल ब्लू कलर का डाल दिया है इसमें, और दोनों जीन्स काट दी हैं, तो दोनों में यही कलर का धागा चल जाएगा। इसी से सील लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं भाई फटाफट से। बस यही 2 सीलना है, कर लेते हैं काम। पहले यही सील देती हूँ, चलो बस फोल्ड ही करना है इतना। तो गैलरी में अच्छी खासी धूप आ रखी है और अभी हवा भी नहीं चल रही है, तो यहीं बेटर है, यहीं पर बैठ करके सील लेते हैं। सो फ्रेंड्स, 4:30 होने को है और बिजलू भी उठ चुका है। अब जाकर के उठा, सुबह 7 बजे सोया था और अब जाकर के उठा है। इसने ना ब्रेकफास्ट किया है ना लंच किया है, अब डायरेक्टली अब होगा इसका खाना पीना भी। और देखो यहाँ पर मुंह हाथ धो रहा है हमारा बिजलू महाराज। मेरा मशीन का काम भी कंप्लीट हुआ और बिजलू का उठना भी, तो अभी बिजलू का खाएगा पिएगा। कैसे लगा हुआ है ये पूरा सफाई करने में। ये लोग घूम फिर करके बार बार किचन में ही पहुंच जा रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए। बिजलू ने तो खाना नहीं खा रखा है, शायद से उसको घी रोटी चाहिए होगा, तो चलो इन तीनों के तीनों को वही खिलाते पिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना बताए लोग बाग पहुंच गए हैं 5 बजे, ना कोई आता ना कोई पता। हेलो, हर बार की तरह इस बार भी साथ में ले आए लकड़ियाँ, ताकि ठंड में आराम से आग सेक सकें। और साथ ही साथ पहुंच गए मम्मी और आंटी भी। मम्मी और आंटी भी जा रखे थे किसी जान पहचान के यहाँ। देखो मिलाप हो रहा है, सबका मिलाप चल रहा है। और साथ ही साथ ये कालू भी आ गया। और देखो हमारा बिजलू कहाँ बैठा हुआ है आज। बिजलू वहाँ है, गोपू वहाँ है, टस्की पता नहीं कहाँ है, क्योंकि कालू आ गया है। तो अब कालू को भी दे देते हैं खाना। ये यहाँ से भूखा कैसे जा सकता है भला, इसको हम भूखा नहीं जाने देते। ये जितने बार आएगा उतने बार हम इसको खाना देते हैं। और ये देखो खुशी से पूंछ कैसे हिला रहा है बिजलू। ये देखो गोपू को चैन नहीं है बिना बिजलू के। अब बिजलू गोपू, टस्की का कुछ अता पता नहीं है। अरे टस्की ट्रैक्टर में बैठा हुआ है, वो रहा। बज चुके हैं शाम के 6, इसीलिए हम लोग आ चुके हैं किचन में। और यहाँ पर तैयारी चल रही है रात का डिनर बनाने की। सब्जी ऑलरेडी काट दिया है, पाइन की सब्जी बन रही है आज। फिलहाल तो हो रहा है प्याज फ्राई। सो फ्रेंड्स, हो चुका है हम लोगों का डिनर रेडी और अभी हम लोग सब मिल करके कर रहे हैं अपना डिनर। रुद्र नहीं आ रखा है, रुद्र नहीं खाता खाना, सबको मालूम चल गया है। तो ओए, इतना बड़ा बच्चा को हाथ से खिलाना पड़ रहा है। और हेमा दीदी बैठी है यहाँ पे। तो
तो फ्रेंड्स हम लोग भी करते हैं अपना डिनर स्टार्ट और मैं भी करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।